student. Today in session I will gonna tell you about the various tests which is done during the antepartum time. Okay, antepartum diagnostic test during the pregnancy. Let's start the topic. So in today's session we will have some introduction and what is prenatal diagnosis, what are the various purpose, what is the indications and what are the various methods. So in this session I will gonna take some few topics and will make your concept clear. So while doing the introduction, let us see that the concept of prenatal diagnosis technique which came into act in 1994 में आया था और वो रिवाइज हुआ था 2003. इस एक्ट के अंदर there is a provision of sex selection, okay, and we cannot do the diagnostic technique to find out preconception about the prenatal sex and all. Then we are having why we need a prenatal diagnosis, क्या ज़रूरत है इसके लिए. So any kind of medical treatment needed for the baby before the birth, तो उसके लिए, and parents to make decision whether the mother or the family, mother and the father, whether what kind of decision they want to take after the diagnosis of any condition, कोई physical problem है, abnormality like that. Okay, and we have to prepare the parents psychologically and socially, financially, okay, with the health of the problems of the baby and all. Okay, then we need to find out, determine the outcome of the pregnancy. So this was about the prenatal diagnosis. Now we will talk about what is the exactly indications of prenatal diagnosis. Okay, so what is the need of prenatal diagnosis dear? एडवांस मैटरनल एज ज़्यादा हो चुकी है, प्रीवियस चाइल्ड को कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी थी, उसकी वजह से वुमेन को, प्रेग्नेंट लेडी को मल्टीपल ट्विंस प्रेगनेंसी ज़्यादा हो गया है, या फैमिली हिस्ट्री में कोई जीन डिसऑर्डर है, फैमिली हिस्ट्री में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, उसमें हम करते हैं डियर, या फैमिली हिस्ट्री में कोई कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी थी तो ज़रूरत है प्रीनेटल डायग्नोसिस की, ठीक है, या फिर कोई प्रीवियस मिसकैरेज मदर्स का हुआ होगा, या फिर मदर में हाई रिस्क कंडीशंस है, लाइक देयर कैन बी अ चांस ऑफ कॉन्सैंग्विनिटी और मैटरनल इलनेसेस देयर. सो दीज आर द वेरियस इंडिकेशंस ऑफ डूइंग प्रीनेटल डायग्नोसिस. सो लेट अस स्टार्ट विद अ ब्यूटीफुल चैप्टर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कभी भी मदर आती है क्लिनिकल एरिया में ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर व्हेन शी मिस्ड हर अबॉर्शंस एंड ऑल, तो शी हैज़ टू गो सम ब्लड टेस्ट, या ब्लड टेस्ट, ओके, उसको ब्लड टेस्ट करवाना है. शी हैज़ टू गो फॉर द ब्लड टेस्ट एंड इसमें ABO कंपैटिबिलिटी देखनी है, कौन सा है उसका ब्लड ग्रुप, और RH फैक्टर. ऑलवेज रिमेंबर RH फैक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी आर डूइंग. ओके, सो इफ़ अ मदर इज़ RH पॉजिटिव है तो उसमें मतलब वो उस RBS में उसके RH फैक्टर है, दैट्स वाई शी इज़ पॉजिटिव. RH नेगेटिव है कोई मदर तो कोई इशू नहीं. इफ़ शी इज़ RH पॉजिटिव तो मदर को कुछ इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं टू प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ आइसो इम्यूनाइजेशन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी. सो शी विल गोना गेट इंजेक्शन एट 28 वीक्स. ओके, रोगाम इंजेक्शन उसको मिलेगा, दैट इज नोन एज ए NTD, अगर वो RH है. तो दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट एनकाउंटर द मदर शुड अंडरगो अ ब्लड टेस्ट विच टेल्स अबाउट द ABO compatibility प्लस the RH factor. ठीक है. Next we will talk about the rubella titer. Okay, so rubella titer is very important. You should remember the mother should not receive any kind of live vaccines. Live vaccines pregnancy में से receive नहीं करनी है. Okay, this is very important concept you should know. और अगर एक रूबेला टाइटर इज लेस देन 1:8 है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इससे लेस है डियर, सो इट इज़ ए कंसर्न. Okay, it is very concern, and always remember any kind of rubella injection mother should not receive during pregnancy. इसीलिए अगर उससे कोई रूबेला टाइटर उसका लेस देन है 1:8 है और उसने कंसीव नहीं किया है, तो वी हैव टू एजुकेट द मदर टू यूज सम कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस एंड ऑल फॉर एटलीस्ट आफ्टर, अगर उसे इंजेक्शन मिलता है तो 1 to 3 months तक उसको कोई कंसीव नहीं करना है इफ़ शी इज़ प्लानिंग फॉर एनी काइंड ऑफ प्रेगनेंसी. ठीक है, अगर शी हैज़ नॉट कंसीव. ओके, अगर एक मदर किसी भी प्रकार से पॉजिटिव हो जाते प्रेगनेंसी में तो रूबेला नहीं देना इंजेक्शन, बिकॉज इट कैन कॉज एनी काइंड ऑफ टेट्रोजेनिक इफेक्ट्स ऑन द बेबी एंड ऑल. एंड ऑलवेज रिमेंबर, अगर मदर को पोस्टमार्टम में हम if she has completed the pregnancy, okay, rubella vaccines is administered in the पोस्टमार्टम पीरियड और सबक्यू रूट्स में करते हैं. अगर पेशेंट का रूबेला टेस्टिंग किया और अगर उसका वैल्यू इज़ लेस देन 1:8 जो मैंने आपको बता दिया, तो वेरी इंपॉर्टेंट रूबेला टाइटर इफ इट इज़ डन, इफ इट इज़ लेस देन 1:8 में शी इज़ पॉजिटिव टू हैव अ रूबेला एंड ऑल, सो दैट्स वाई इट्स इम्पॉर्टेंट.
So live vaccines are not given, MMR is not given during pregnancy and all. You should remember this concept. बात आते कुछ पैप टेस्ट होते हैं डियर, ठीक है. स्पैचुला से पैप टेस्ट भी कर सकते हैं. एनी काइंड ऑफ वी वांट टू रूल आउट एनी काइंड ऑफ कैंसर है तो स्पैचुला से पैप टेस्ट भी करते हैं. One and the foremost important thing is about the hemoglobin. Okay. So one of the important concept is to rule out the hemoglobin. So one of the important thing is about the hemoglobin test. Okay. So hemoglobin क्या होता है प्रेगनेंसी में? हीमोडाइल्यूशन होता है. हीमोडाइल्यूशन होता है. ठीक है. तो हीमोडाइल्यूशन जब होता है डियर, तो ऑलवेज रिमेंबर द मदर इज हैविंग इंक्रीज चांस ऑफ हैविंग डिक्रीज इन HB लेवल कम हो जाता है. तो प्रेगनेंसी इज अ हीमोडाइल्यूशन कंडीशन वेयर द ब्लड प्लाज्मा लेवल इंक्रीजेस एंड हेमाटोक्रिट लेवल डिक्रीजेस एंड ऑल. एंड प्रेगनेंसी इज अ हाइपर कोएगुलेटेड condition also. Okay, so always remember, so during pregnancy अगर HB less than 10 है तो that means she might be having dear anemia. ठीक है. तो हमेशा याद रखना प्रेगनेंसी में हीमोडाइल्यूशन है. That's why we want to rule out whether she is having any kind of physiological anemia है पेशेंट को या फिर any kind of pathological है, हमें रूल आउट करना है. ठीक है. ये we have to just rule out these things. Next dear, we will talk about the sickle cell screening also. So sickling जो test है it's very important. Okay, so the positive test indicates for the further screening and all. अगर sickling test positive आ जाती है तो हमें further investigations करना है. One and the foremost important thing is about the tuberculin test. तो क्यों करते हैं dear? To rule out whether the mother might be having any kind of TB. ओके. सो ये क्या होता है, जब पेशेंट क्लिनिकल एरिया में आता है तो उसे हम इंजेक्शन देते हैं, ट्यूबरकुलिन टेस्ट बोलते हैं. हम इसे ID देते हैं एंड देन आफ्टर 73rd डे बुलाते हैं 72 आवर्स के बाद टू कम एंड जस्ट गो फॉर की वेदर शी इज़ हैविंग एनी चांस ऑफ हैविंग दिस TB. ठीक है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कोई रूल आउट. अगर कोई पेशेंट पॉजिटिव आती है देन वी विल गो फॉर द चेस्ट रेडियोग्राफी. Okay, chest radiography, and usually chest radiography is not at all indicated after 20 weeks of gestation and all, क्योंकि उस टाइम में तो बेबी के ऑर्गन्स बन जाते हैं. Okay, if we talk about then hepatitis, अगर हम बात करेंगे हेपेटाइटिस की बात करते हैं, हेपेटाइटिस की बात करेंगे और सॉरी दिस STDs की बात करेंगे, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ एंड ऑल. तो इसमें क्या है, बहुत सारे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो सकते हैं. गोनोवेरा, सिफिलिस, ओके, ट्राइकोनोमास, HIV, एवरीथिंग वी हैव टू check whether the mother might be having or not. Then we comes about the hepatitis. तो डियर हेपेटाइटिस हमें हर पेशेंट जो हाई रिस्क है, टैटू लिया है एंड एनी काइंड ऑफ पीपल हु आर बिलोंगिंग टू द एशियन अफ्रीकन एरिया. ओके, क्लाइंट हु हैव बीन रिजेक्टेड प्रीवियस ब्लड डोनर्स, अगर हिस्ट्री है कोई डायलिसिस की है, ठीक है, और हाई रिस्क है तो उसमें सब में हेपेटाइटिस टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी है. ओके, अब हम बात करते हैं यूरिन टेस्ट की. तो एक मदर जब OPD में आती है तो हम बोलते हैं कि आप प्लीज़ थोड़ा सा यूरिन का सैंपल दीजिए एंड वी विल रूल आउट कि टू डू हैव अ टेस्ट. तो यूरिन सीएल्स, यूरिन कल्चर टेस्ट आता है. एंड ऑल्सो डियर, अगर कोई ग्लाइकोसूरिया है, ओके, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन द यूरिन, ठीक है, रीनल टेस्ट किया हाउ इज़ द रीनल थ्रेशोल्ड एंड ऑल. ग्लाइकोसूरिया है, टेस्ट यू अबाउट द एनी काइंड ऑफ डायबिटीज़ तो नहीं है प्रेगनेंसी में, हो सकता है कोई डायबिटीज़ हो. एंड एनी WBC कास्ट दिखेगा तो देयर कैन बी चांस ऑफ infection also. ठीक है. Foremost thing in antepartum area is that they will do a strip test and to rule out whether the mother might be having any proteinuria, प्रोटीन है यूरिन में. और अगर वो वैल्यू डियर 4+ आती है, ट्रेस से तो नो प्रॉब्लम, 4+ या +4 2+ ऐसे आ रही है, दैट मीन मदर माइट बी हैविंग एनी काइंड ऑफ प्री इक्लैम्शिया हो सकता है. ठीक है, उसको BP की दिक्कत हो रही है प्रेगनेंसी में, pre-eclampsia, so thus she needs a follow-up and it's very important for that. Okay, then we are having a further test. कुछ टेस्ट होते हैं जिन्हें फर्न टेस्ट भी कहते हैं. ओके, So the Fern test is nothing but it is a kind of test की to rule out कि any kind of preterm delivery has been started or not. तो इसमें क्या करते हैं, पेशेंट को हम lithotomy position देके डियर we will take a sample from the external OS of the vagina and the cervix हम लेंगे swab से and then we will go for the microscopic examination under microscope. तो इसमें कुछ फॉन्स टाइप रहेगा that indicates that कि शायद से preterm डिलीवरी स्टार्ट हो गई है. तो there is a
So this is a fun test to rule out any kind of preterm delivery has been started or not. So then this is a test which is known as a nitrogen test. ओके, नाइट्रोजन टेस्ट बोलते हैं. तो एक वेजाइनल जो सिक्रीशंस होती हैं डियर, उसके जो पीएच होते हैं, नॉर्मल पीएच होता है 4.5 से 5.5 के बीच में, 4.5 से 5.5 के बीच में होता है. ठीक है. अगर एमनियोटिक फ्लूइड होता है तो जो पीएच, अगर वेजाइनल सिक्रीशन का पीएच अगर टेस्ट करते हैं तो ये पेपर्स में होते हैं, ऐसे टेस्ट कलर चेंज दिखते. तो अगर वो पीएच डियर इज अराउंड 7 to 7.5 है, अगर वो पीएच जो टेस्ट किया गया है डियर 7 to 7.5 है, देन इस और नाइट्रोजन जो स्ट्रिप है डियर कलर चेंजेस होते हैं, ब्लू कलर में हो जाते हैं. दैट मीन्स कि शायद से देयर इज अ चांस कि इट इंडिकेट्स दैट मेम्ब्रेन रप्चर हो चुकी है, मदर हैज़ बीन स्टार्टेड इनटू लेबर पेन एंड ऑल. सो दिस इज अ नाइट्रोजन टेस्ट. ओके, देन देयर इज अ टेस्ट विच इज नोन डियर, एक होता है फाइब्रोनेटिक टेस्ट. ओके, इसमें क्या होता है, हम सैंपल सर्वाइकल वजाइनल सिक्रीशन से लेते हैं टू रूल आउट, टू कंफर्म ये कंफर्म करना है कि कोई ऐसा तो नहीं है डियर कि दिस मदर और दिस प्रेग्नेंट लेडी हैज़ बीन स्टार्टेड इन द लेबर एंड और नॉट. ओके, सो फाइब्रोनेटिक टेस्ट में क्या होता है, हम सैंपल ले लेते हैं फ्रॉम द सर्वाइकल वजाइनल सिक्रीशंस एंड ऑल, एंड देन वी विल टेक दिस sample by a swab and we will do the testing. Okay, तो इस अगले टेस्ट कंफर्म करता है कि मदर 1 to 3 वीक्स के अंदर अब प्रीटर्म उसमें जा सकती है, क्योंकि जो सैंपल होता है, इस सैंपल में अगर मदर प्रीटर्म लेबर हैज़ बीन स्टार्टेड, सो उसमें कुछ सिक्रीशंस होंगे, जो फीटल फाइब्रोनेटिक प्रोटीन होती है वो पॉजिटिव आती है. वो जो प्रोटीन होता है फीटल टिश्यू कंफर्म करती है. अगर वो सर्वाइकल वजाइनल सिक्रीशंस में होती है, दैट मीन्स मदर विल अंडरगो लेबर पेन विद इन 1 to 3 weeks एंड ऑल. ओके, सो दिस टेस्ट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ प्रीटर्म लेबर हो सकता है इस मदर में, नो दैट इज नोन एज अ फाइब्रोनेटिक टेस्ट. So in today's session I have told you all about the non-invasive tests and invasive tests. I will gonna take another class. So if you like my this classes, kindly like and subscribe my